एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शहर में 3 निहायत अमीर और असर व रसूख वाले दोस्त रहा करते थे। उनके नाम हाशिम, तैमूर और सिकंदर थे। दौलत की रेल पेल ने उनके मिजाज में बेतहाशा गुरूर भर दिया था। एक दिन उन तीनों ने जंगल में शिकार खेलने का प्रोग्राम बनाया। उम्दा नस्ल के घोड़ों पर सवार, जदीद तरीन बंदूकों और गोलियों से लेस होकर वो शाहाना अंदाज में निकल पड़े। उन्होंने अपने खास खादिम को पहले ही हुक्म दे दिया था कि वो लजीज खानों और आरामदेह खैनों का सामान लेकर जंगल के एक पुरफिजा मकाम पर पहुंच जाए। जंगल के ऐन वसत में एक सरसब्ज और सायादार जगह देखकर तीनों दोस्त घोड़ों से उतरे। खादिम वहां पहले से मौजूद था और उसने चूल्हा जलाकर खानों की तैयारियां शुरू कर दी थीं। अमीरजादों ने फैसला किया कि पहले पेट भरकर खाना खाया जाए, फिर शिकार का लुत्फ दुगना होगा। वो नरम गालीचों पर टेक लगाकर बैठ गए और दुनिया जहान की बातें करने लगे। हाशिम ने एक अदा से कहा, दोस्तों, गरीबी भी क्या लानत है। शुक्र करो अल्लाह ने हमें इस जिल्लत से बचा कर रखा है। बिल्कुल सच कहा तुमने। लेकिन चूंकि अल्लाह ने हमें इतना नवाजा है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम गरीबों की दिल खोलकर मदद करें। वाह वाह, वो इंसान ही क्या जिसका दिल दूसरों की भूख देखकर ना पिसजे। वो अभी गरीबों के साथ अपनी इस फर्जी हमदर्दी के गुण गा ही रहे थे कि करीबी झाड़ियों से खटखट की मुसलसल आवाज़ आने लगी। एक बूढ़ा और खस्ता हाल लकड़हारा अपनी रोजी रोटी की खातिर एक सूखा दरख्त काट रहा था। अमीरों के आराम में खलल पड़ा, उनकी सारी हमदर्दी हवा हो गई। ये कौन अहमक है जो हमारी सुकून की घड़ियों में शोर मचा रहा है? पकड़ कर लाओ उसे। खादिम उस कांपते हुए बूढ़े को घसीट लाया। हाशिम ने हकारत से पूछा, ये क्या बकवास लगा रखी है? लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, गरीब आदमी हूँ, घर में एक ज़ईफ बीवी है, कमाई का कोई और जरिया नहीं, ये लकड़ियाँ बेचकर 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ। हाशिम ने डांटा, तो क्या हमारी आरामगाह के पास ही तुझे कुल्हाड़ी चलानी थी? इसका दिमाग ठिकाने लाने के लिए इसे जूते मारने चाहिए। खादिम, मेरा कोड़ा लाओ, इसकी चमड़ी अधेड़ता हूँ आज। बूढ़ा लकड़हारा उनके कदमों में गिरकर रोने लगा। अभी चंद लम्हे पहले गरीबों से हमदर्दी का नाटक करने वाले अब इस बेबस बूढ़े को ठोकरे मार रहे थे। आखिर बड़ी मिन्नत समाजत के बाद उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। वो बेचारा अपना कुल्हाड़ा उठाकर रोता हुआ जंगल में गायब हो गया। ये मगरूर दोस्त इस वाक़ये पर खूब हंसते रहे और अपनी ताकत पर फख्र करते रहे। इतने में खादिम ने दस्तरख्वान चुन दिया। पुलाव, कोरमा, मुतंजन, कबाब और तरह तरह के फलों से दस्तरख्वान सज गया। वो अभी नवाले तोड़ ही रहे थे कि एक खस्ता हाल फकीर वहां आ निकला। उसने कमज़ोर आवाज़ में सदाई, बाबा,